इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जहां इंडिया में ये एक इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस पैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन वो खबर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि वो बात कौन कह रहा है और क्या हुआ है। सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उन उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया। इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो proposed इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स निकलेंगे। अच्छा, फिर और जाहिर है कि $100 बिलियन हैं तो कौन कौन से सेक्टर में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगे, वो तो अपनी जगह पर है। जी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जहां जहां पर भी आप लोग हैं, हेलो टू ऑल। अच्छा जी, अब गुड मॉर्निंग तो नहीं है ये इस वक्त, अब तो टाइम आगे निकल चुका है। कोई बात नहीं, फिर क्या वो बहुत सारी जगह हो सकता है जहां से देख रहे हो वहां पे गुड मॉर्निंग हो। अच्छा जी, फिर ये है कि दीज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो टारगेट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और विद कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द state sponsored organizations and private businesses as part of the trade deal. इसमें मार्केट एक्सेस टू सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, इट विल फैसिलिटेट द स्मूथर मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स टू एफ्टा कंट्रीज। इसमें फिर कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री है, एफ्टा हैव नॉट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उनकी है, लेकिन वो जो इनके इंडिया के मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से उनसे बात करते रहे हैं और ये अब फाइनल है ऑलमोस्ट। और इसके बारे में मिनिस्टर ने, इंडियन मिनिस्टर ने रॉयटर्स को बताया था और ब्लूमबर्ग को बताया था। रॉयटर्स भी कह रहा है, रॉयटर्स को भी शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था और ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया था। लास्ट मंथ यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी डिस्क्लोज दिस न्यूज टू एजेंसी रॉयटर्स और कि इंडिया इज एमिंग फॉर $100 बिलियन और इन एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन दी कमिंग ईयर्स। और फिर इसमें जो इंडिया अट्रैक्ट कर रही इन्वेस्टमेंट ये वेरियस कंट्री से आ रही हैं जिसमें कि इंक्लूडिंग यूएई, अरब एमिरेट्स और इसके बारे में और भी काफी जहां जहां से आ रही है वो सब लिखा।
अब देखिए मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी हैं और इसमें ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड, आपको पता है इंडिया के साथ? ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं, ये वाली $100 बिलियन कि ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम तुम्हारा वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, वहां से जो है हम जो भी हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, वो हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं जी, ठीक है दरवाजे, इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए, लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है। ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। अभी आपको ये देख रहे हैं ना कि अब यूरोपियन कंट्री भी $100 बिलियन डाल रहे हैं, इससे पहले अरब कंट्रीज ने भी इतने बिलियन डॉलर्स। तो पूरी दुनिया से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये उनके उन टारगेट्स को अचीव करेगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट और पैसा, कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, थर्ड लार्जेस्ट, और फिर आगे चलते चलते जो जो कुछ भी हम उस पर बात करते रहते हैं। ये है जनाब सूरत हाल, ठीक है जी, तो सच जान के जियो। यूरोपीय देशों का एक छोटा समूह भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौते को अमली जमा पहना सकता है। इस समझौते के तहत ये देश भारत में अगले 15 साल के दौरान $100 अरब का निवेश करेंगे। इस रकम से भारत में 10 लाख नई नौकरियों के पैदा होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA ने नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अभी इस समझौते को लेकर भारत और EFTA के बीच बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। इस समझौते के होने के बाद मौजूदा और नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। EFTA की तरफ से ये निवेश सरकारी संगठन और कारोबारी समूह करेंगे। यूरोप के ये देश इस निवेश की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अपनी व्यापार पहुंच को आसान बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस व्यापार समझौते से कुछ कृषि प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट्स में अपनी पैठ बनाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही EFTA देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की आवाजाही को भी ये करार आसान बना देगा। भारत इस रकम को लीगल रूप देकर इतना निवेश सुरक्षित करना चाहता है, जबकि EFTA कमिटमेंट को एक लक्ष्य की तरह रखना चाहते हैं और इसे कानूनी तौर पर मानने से परहेज कर रहे हैं। इस समझौते के अमल में आने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये अपनी तरह का पहला करार होगा। स्विट्जरलैंड के अर्थव्यवस्था मंत्री गाई पॉर्मेल ने पिछले महीने भरोसा जताया कि भारत में अप्रैल में आम चुनाव से पहले इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा। इस निवेश समझौते में होने से पहले पिछले महीने देश के IT और टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत अगले कुछ सालों में $100 अरब FDI का लक्ष्य रख रहा है। भारत संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों से निवेश जुटा रहा है, जो देश में $50 तक निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। EFTA ब्लॉक के सदस्यों ने स्विट्जरलैंड भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022-23 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच $17.14 अरब का कारोबार हुआ था, जबकि EFTA के साथ कुल $18.66 अरब का व्यापार हुआ था। यानी EFTA के बाकी देशों के साथ महज $1.52 अरब का कारोबार ही 2022-23 में हुआ था। EFTA के देशों के साथ ये समझौता 16 साल से बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके होने के बाद यूरोप के इन देशों के मैन्युफैक्चरर्स को भारत की 140 करोड़ की आबादी वाले बड़े बाजार के लिए कम टैरिफ पर फूड, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे से फार्मा और मेडिकल इक्विपमेंट्स उद्योग को भी फायदा मिलने की संभावना है। भारत कई देशों के निवेशकों को आकर्षित करने में
कामयाब हो रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि ज्यादातर देश सप्लाई चेन के डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे मार्केट्स की तलाश में हैं। ऐसे में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। वैसे भी जिस तरह से लगातार तीसरे साल 7% से ज्यादा की दर से ग्रोथ करने के लिए तैयार है, उससे भी दुनिया भर के देशों को यहाँ पर निवेश करना फायदेमंद लग रहा है। EFTA ब्लॉक की सबसे बड़ी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड आमतौर पर अपने किसानों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है। ऐसे में सभी एग्री प्रोडक्ट्स के लिए वहां पहुंच बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चावल जैसे उत्पाद का वहां पर भी मार्केट आसानी से मिल सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड केवल मामूली मात्रा में ही चावल का उत्पादन करता है।